आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति टेबल कैसे याद रखोगे। साइन 0 अंश मान है, साइन 30 अंश का मान जो भी होता है कैसे आप याद रख सकते हो, ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाले हैं कि कहाँ से आगे बाबू इनको। जैसे आप देखो यहाँ पर आपको लिख लेना, कुछ टेबल लिखवा देना है, आपको याद रखना है ना। जैसे कि साइन 0 अंश हो गया और यहाँ पर बनाओ तुम भी लोग साइन 0 अंश होता है, उसका क्या होता है साइन 30 अंश। अभी साइन नहीं सबका होता है, 30 के बाद आपका होता है कितना 45 अंदाज से ही बना लो। 45 के बाद आपका होता है क्या 60 60 के बाद 90, ज्यादा नहीं है 90 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ना, और ज्यादा नहीं बाबू लगेगा, साइन नहीं, 3 लाइन बनाना। कॉस इसके व्युत्क्रम को बना लेना तुम लोग। एक होता है टेन हो गया ना, नीचे का मिटा देते हैं, हो गया है। अभी इसका ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए और भी आगे। आप कैसे याद रखते हैं देखो ठीक, कोण को जैसे हम इंग्लिश में कोण को एंगल कहते हैं ना, एंगल जैसे कहते हैं, यानी इसे हम थीटा से दिखाते हैं। जैसे अगर पूछे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 या साइन 60 या cos या साइन 90। जिससे अगर पूछे कि cos 0 अंश का मान कितना होता है या cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो यहाँ तक कैसे निकालोगे बाबू, बहुत आसान होता है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो तरीका भी बता दे रहे हैं, उससे आप निकाल लेना। हाँ जैसे कि आपको याद रखना हम कितना 1 2 3 4 याद। आपको क्या करना है, याद रखने की एक तरीका बताते हैं। यहाँ को नीचे यहाँ देखो, आपको क्या करना है, 0 0 है ना, याद देखो 0 से आपको मान लेना 0 1 2 3 4, कुल 4 मान लेना है, देखो 4 है ना। और सब में क्या करना है, क्या होगा देखो, अभी साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। जैसे कि आपको पता है साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 ना, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ये हम लिखवा दे रहे हैं, लेकिन तरीका भी बता रहे कैसे याद रखोगे। साइन 30 अंश का मान कितना, साइन 45 अंश का मान होता है 1/करणी में 2, इसका होता है करणी में 3/2। ये आपको याद करना पड़ेगा ना, निकाला गया। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। अगर cos 0 अंश का मान पूछे तो इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा, यानी cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, इसी को उल्टा कर दो, यानी होगा करणी में 3/2 हो गया, यानी यही होगा 1/करणी में 2, इसका होगा 1/2 और इसका होगा 0। यही याद रखना है आप लोग को। और पूछे cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, और साइन और पूछे cos 30 अंश का मान कितना होगा, करणी में 3/, बताओ क्या 2, और कहे cos 45 अंश का मान 1/करणी 2 और साइन को, यानी दोनों सेम होता है। और कहे कि cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 और ये आपको क्या होता है 0। अगर कहे कि cos 90 अंश का मान कितना होता है 2 0, तो याद रखना है तुम लोग, कोई टेबल याद करना पड़ेगा ना। साइन का उल्टा कोसेक होगा ना, अरे उल्टा नहीं किए, बस इसी मनवा को फिर उल्टा उठा लेते तो काश का निकल जाता है ना मनवा। जैसे हम बता रहे हैं आपका साइन 0 अंश का मान 0 होता है 1/2 1/करणी 2 करणी 3/2। हाँ साइन का उल्टा कोसेक होता है। हाँ उल्टा भी अभी बताने वाले हैं, पहले इतना जानो। तो हम क्या करते, फिर अगर हमें काश का जरूरत होता तो इसी को पलट देते। देखो 1 करणी 2 इससे मिल गया, उसके बाद इतना ना। अब देखो अगर हम पूछे tan 0 अंश का मान क्या होता है, तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों को भाग देंगे तो आपका tan मिलेगा। जब 0 से 1 में भाग दोगे क्या होगा, जब किसी भी संख्या में, अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं 0 में अगर भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। अगर हम 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0। लेकिन अगर मान लेते कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत आएगा। ये बात जानना है, यानी दोनों याद रखना। जैसे अगर 5 से हम 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर आपको 0 से किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो क्या आएगा अनंत आएगा ना। ये होता है, आपको याद रखना है दोनों लाइन। जब 1 से 0 में भाग दे तो 0 आएगा, और जब 0 से 1 में भाग दे तो क्या आएगा अनंत होता है ना उसका, यानी उसका कोई यानी जिसका अनंत होता है बहुत हल होते हैं। हो गया, तो आपको याद रखना
जब हम इसका इसका डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मिटा थे आपको, अभी उसके बाद बताने वाले। जब इस करेंगे 1/2 और बटा करणी में 3/2 कितना 2। जब ये दोनों को भाग देंगे तो आपका 10 30 अंश का मान भाग पता चल जाएगा, तो हम भाग दें। हम जानते हैं मेन बटा 1/2 रहने देते, इस वाले को ऊपर ले जाते तो उल्टा हो जाता है, 2 बटे कितना होगा करणी में 3, 2 से 2 कट जाएगा, कितना है 1/1 करणी में 3। यानी अब पूछा 30 अंश का मान कितना होता है, 1/1 करणी में कितना होता है 3। हो गया। इसी प्रकार जब इसे तुम लोग भाग दोगे, यानी करणी में 2 और 1/2 करणी में 2, ये ना जब इसे भाग दोगे तो इस ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं, और इस पर 1/2 करणी में 2 होगा ना, इस वाले को ऊपर ले आते तो करणी में 2/1 यानी कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी आपको याद रखना है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। और जब इसे भाग दोगे तो 2 से, अगर उल्टा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, करणी में 3 आएगा। होगा ना, समझ आ रहा है बाबू। जब ये दोनों को भाग दोगे ना करणी में 3, और जब हम 1 से 0 भाग दो तो बताया क्या आएगा अनंत। तो ये याद रखना है तुम लोगों को ना, यार इतना। अब देखो यही तो पूछे थे तुम्हारे सर कि tan कितना का मान पूछे थे, हाँ sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री ये इनको 32 के, यानी 1/2 कितना होता है 2, यही नहीं होता है। तो आपको याद रखना है। अगर पूछते कोई tan 45 अंश का मान तो कहोगे 1, और tan 60 अंश का मान तो करणी में 3, और tan 90 अंश का मान तो अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है ना। हो गया। देखो ये मान कैसे निकाला जाता है, तो अगर मान लेते सारणी भूल गए ना तो भाग देने तो सभी को आता है, बस अगर हाई तुम्हें याद हो गया तो इसी का पलट दोगे तो काश पता चल जाए। हाँ हो गया ना। अब दोनों को भाग दोगे तो tan पता चल जाए, पता हो ना। तब कैसे तो पता करेंगे, तो आपको याद रखना 0 से लेके 1 2 3 4 ना, 0 से लिखना 0 1 2 3 4, और सब में क्या करना 4 से भाग दे देना। सब में 4 है तो 4 से क्या करो भाग दे दो, इसमें भी 4 से भाग दे दो, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी क्या करो 4 से भाग दे दो। अगर पेपर में आया तो हम लोग देखो पेपर में जब बैठते थे तो सरणियां बना लेते थे कि नखना ना पड़ेगी, हम लोग को तो अब याद है, लेकिन सरणियां बना लेते थे। याद को ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। जब हम 4 से भाग देंगे 0 में कितना आएगा, या सबका अंडर रूट ले लें। हमने क्या किया 4 से भाग दिया, और सबका वर्गमूल निकाल लेना, यानी सबका अंडर रूट। देखो सबका अंडर रूट निकाल लेते हैं, नहीं तो रहने दो, बस काट लेते हैं, उसके बाद अंडर रूट निकालते हैं। जब हम 4 से 0 भाग तो क्या है 0, हाँ 1/4 रहेगा, कट जाएगा, 1/4 कितना आएगा 2, ये 3/4 कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 1। यहाँ पर समझ आया है। हाँ हमें 4 से 4 का किया है भाग देखिए। अब सबका निकाल लेना वर्ग, वर्ग सबका निकाल लेना, तो वर्गमूल है सबका निकाल लेना वर्ग। करणी का मतलब होता है वर्ग, होता है ना। करणी का मतलब क्या होता है, सबका वर्ग निकालना है, करणी का मतलब होता है वर्ग। जब वर्ग निकालोगे तो 0 0 रहेगा, इसका निकालोगे तो 1 निकलेगा, और 2 को भी निकल जाएगा ना जोड़ा बनेगा तो, हाँ 2 × 2 होगा, निकल जाएगा। 1 का निकल जाएगा, लेकिन करणी 2 का नहीं निकलेगा, तो करणी में 2 रहेगा ना। हाँ कामा करणी 3 का नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा, 1 का भी निकल जाएगा। तो यही ना माना था सब, ये मान याद रखते हो। 0 ये जानो कितना है, sin 0 अंश का मान है 30 अंश का कितना 45 है, कितना 60 है 90, हो गया ना। अगर आपको एक पहली लाइन में आ गए तो दूसरी लाइन भी आप कर सकते हो, उल्टा करके बना सकते हो। देखो इसी का उल्टा किया है, दूसरा आ गया तो भाग कर, हाँ अब दूसरा अगर तीसरा भाग देके बना लोगे। हम क्या किए 0 से पहले लेकर 4 तक लिखे, 4 से समय भाग दे दिया, सबका क्या निकाल लिए वर्ग, यानी स्क्वायर निकालिए। तो ऐसे आप सारणी को अगर मान लो एग्जाम में बैठे हो, सारणी आपको याद नहीं, याद करना पड़ता है ना। अगर याद नहीं तो तुरंत क्या करें 1 2 0 लिखा 4 से भाग दे लेना, हाँ सबका वर्ग निकाल के पता कर लिया कि अगर नहीं तो खुद याद कर लो। चाहे 0 अंश का मान है 45 अंश का मान कैसे होगा, तो इतना उतारो, समझ आया। अगर नहीं आता तो इस माध्यम से निकाल के पता कर सकते हो ना, तो उतारो। इस पर सवाल कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। एक सवाल इसका वो नहीं रहेगा। एक काम करो, बहुत नोट पॉइंट है बाबू, इसे नोट पॉइंट में लिखना है तुम लोगों को, नोट में जानकारी। जब किसी संख्या में, किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है 0, यानी किसी संख्या में अगर मान लीजिए 4 से अगर 0 में भाग देते तो क्या है 0, यानी किसी संख्या से 0 में भाग देते तो 0 आता है। अगर 0 से भाग कोनो संख्या में देते तो क्या आता है अनंत आता है। दोनों बातें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उतार लो। अगर यही देखो, अब देखो क्या करोगे, अगर यहाँ देखो इसका 3 नहीं होता है। अब कहीं पूछ दिया गया कि cos 30 अंश का मान क्या होगा, अब कहीं दे दिया आपका एग्जाम में इस तरह
कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, ये कर लेगा। कोसेक 30 अंश से दिखाते हैं ना, कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो कहोगे सर कैसे याद रखें, तो आप कोसेक 30 अंश का मान तो हम बताए ही नहीं है, हाँ हमको बताया है sin 30 अंश का मान, तो कोसेक क्या होता है, इसी का उल्टा कर देते हैं। sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो कोसेक कितना होगा, 2/1 ना, यानी 2 नीचे के हटा दो, 30 जानो सब इसी का उल्टा कर देना, इसी का उल्टा होता है इसके भाई, यानी साइन का भाई क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है पक्का, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, यही ना कोसेक होता है। तब जैसे कोई पूछे अगर पूछे कि कोसेक 60 अंश का मान कितना होगा, तो कहोगे सर जी कोसेक 60 अंश का मान 2/, कितना होगा, 2/, करणी में 3, यानी इसी का क्या कर दो उल्टा। और कोई पूछे हाँ जी 1 का 1 होगा उल्टा, अरे 1 के नहीं 60 बोले ना, नहीं हाँ 90 का 1 ही होगा उल्टा, 90 का उल्टा 1 ना होगा, अगर 0 का होगा तो अनंत हो जाएगा बाबू। इसके नीचे अगर 1 मान ले तो अगर 0/1 है तो उल्टा करो तो 1/0 है, 0 मान लो तो अनंत हो जाए, तो कोसेक की जान लो, और ये जान लो कोसेक कितना अंश का मान, कोसेक 0 अंश का मान कितना होता है, अनंत होता है ना। तो ये सेक भी करें, कोसेक कोस का करेंगे, ये 0 है, हाँ। इसमें भी अनंत आएगा। हाँ ये जान लो, अगर पूछा सेक 30 अंश का मान कितना होता है कैसे बताओ, तो 2/, कारण क्या होगा 3 होगा, उल्टा कर देना ना, तो इसका जो व्युत्क्रम उसे आप आसानी से बता सकते हो। ये पूछ दिया tan 90 डिग्री का मान कितना है, tan 90 अंश का मान हां अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 10 डिग्री, हाँ हो गया, ठीक इंग्लिश में लिख लो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत ना। बेटा तो इसे अब इस पर आधारित प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, एक बार देख लीजिए, इसे याद कर लो, जो लिखे हो ना तुम लोग, एक बार देखो उसका हम सवाल, इस पर प्रश्नावली कितना है आपका, प्रश्नावली 8.2 का सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। उतारो बाबू प्रश्न करो, आपका दिया है प्रश्नावली, प्रश्नावली 8 कितना है 2। इसका पहला सवाल तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। कारण निम्नलिखित के मान निकालिए, या निम्नलिखित के कारण मान निकालिए, ज्ञात कीजिए त्रुटि का याद भाई। पहला सवाल आपका ये दिया है, जिन्हें आ रहा है हल करके दिखाओ। कारण निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, sin 60 into cos 30, हाँ cos 30 कहाँ देख रहे हो तुम, है का सवाल प्लस 30 नहीं बाबू, तुम लोगों से हल करो, मान अगर याद है तो रखो, क्या रखो। हमने बताया sin 60 अंश का मान कितना होता है, sin 60 अंश का मान होता है, हमने बताया कि करणी में 3/, कितना होता है 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो पॉइंट है, यानी गुणा लिख सकते हैं। cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो कहोगे सर जी करणी में 3/, कितना होता है 2। आपको याद रखना होगा ना, जो सारणी लिखा है उसी में से आपको लिखवा रहे ना, का 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3/2। अगर याद रहेगा तभी होगा, नहीं तो हम छोड़ के भाग जाना। यहाँ तो कोई 37 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 हो गया। अब इसे सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, मान को रखना, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, हो गया। करणी का गुणा होता है तो करणी में 9 होगा, यानी सब ये जानो सेम का गुणा होता है जब एक आज से तुम लोग याद रख लो, या करणी 3 और करणी 3 का गुणा होगा क्या होगा, करणी में 9 और 9 का मतलब होता है वर्गमूल, यही ना है, 3 × 3 होता है। अगर पेयर बनेगा तो इसकी लिख लेते हैं बाहर, यहाँ से आपका एक फार्मूला निकला, जब करणी में अगर कोई भी चीज अगर सेम हो, यानी सेम मतलब एक के खान हो तो बाहर लिख लेते हैं ना। अगर मान लेते अंडर रूट में आपका 5 है और अंडर रूट में 5 है, तो बाहर एक 5 लिख लेना। अब सही करेंगे ना, क्योंकि अभी गुणा करो 25 होगा, फिर वही होगा निकलेगा। तेज अगर करणी 7 भी है तो उसे एक बाहर निकल लेना, क्योंकि अगर करणी 7 और 7 है तो क्या होगा 7 ही होगा, कुछ होने जैसे जगह हो ना है, हाँ। तो इसी प्रकार यहाँ को मिटा देते हैं। जब करणी गुणा होगा तो क्या होगा, बाहर हो जाएगा 3, क्योंकि 9 होगा, 9 का फिर निकालोगे, और 2 दूना 4, और प्लस 1 का गुणा होगा तो 1 का 1 और 2 दूना 4, और हर बराबर है तो क्या करते हैं नीचे 4 उतार लेते हैं, और 3 + 1 यानी जोड़ो कितना होगा 4/4, यानी आंसर आया कितना है, पहला का आंसर क्लियर हो गया, हो गया। इसी प्रकार इसे बताओ, ये इसका क्या होगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब तक 3 डाल लें, तब तक हल करो, हल करो सभी सवाल को लगाते हैं। तो बता दिए गुण
10 45 अंश का मान कितना होता है? लेकिन 10 स्क्वायर 45 अंश का मान तो बताया ही नहीं है। हाँ नहीं 10 नहीं है। अब 45 याद रखना, 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1। लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर डालो? स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है? कॉलोनी में 3 बटे कितना होता है? 2। ये होता है। लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर डालो? स्क्वायर। और माइनस sin 60 अंश का मान कितना होता है? तो कॉलोनी में कितना होता है? 3 बटे 2। ये मान याद रखना पड़ेगा। नहीं याद करोगे तो देखो बाबू सवाल तुम लोग को छोड़ कर आना पड़ेगा एकदम पेपर में और लिख लेना नीचे फिर ना हल करो। अरे इतना आसान है, बहुत याद हो जाएगा, पता है। आज पहला दिन है ना जैसे, इसलिए नहीं याद हो रहा। हल करो, कैलकुलेशन करो। 23 नंबर आएगा। एक बात और जान लो, जब किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो एक बाय लिख लो 3। क्यों? करानी 3 गुणे करानी 3 करोगे 2 बार, इसका मतलब हुआ ये ना। और इसका मतलब मैंने बताओ कि क्या लिखना है? 3। 3 जान किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है ना। ये हो जाता है करणी का, बस बाहर को बाहर मत करना, वो खुद बाहर कहां बाहर होगा। ये का स्क्वायर होगा तो एक ही होगा, यानी 2 कम में 2। इसका स्क्वायर होगा तो होगा आपका 3 बटे 2 और माइनस ये होगा 3 बटे 2 होगा ना। गलती लिखी है ना जी 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा ना। एक प्लस एक माइनस काट दिए, आंसर आया कितना? 2। गलती लिखे है ना। नहीं तो देख रहे हैं तुम कितना सही देख रहे हो। अरे सर जी हो गया? मिटा देने वाला तो गुरुजी अबर कौन भाई ने बा नहीं कर लेंगे हम लोग, कर सॉल्व लेंगे। कर रहे हो ना, हल कर लो। अब इतना तुम लोग कमजोर हो तो हम कहाँ से तुम लोग को बताए। सवाल जरा अपना मान याद हो, जरा पूरा कर लो, खुद कर लो मान को और हल करो। एक सवाल दे मिटा दे बाबू, इसका भी मान आप लोग बताओ क्या होगा। मिटा दे, नहीं सर जी, थोड़ा फास्ट उतारो बाबू, बहुत फास्ट ना। आप समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपको 4-5 सवाल है, हो गया। मिटा दे। अरे प्रश्नावली 8.2 है, 8.1 का पूरा सवाल लगा है, वहां तक एक्स्ट्रा भी सवाल बहुत लगवाए हैं ना। दोबारा भी लगवाएं। किसी और भी प्रकाशन से लगाए, इस प्रकाशन के तो पहले समाप्त कर दिए थे, वो अलग प्रकाशन से थे तो वो भी लगवाए हैं।